हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका व्यंजक क्या होता है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो एक बिंदु आवेश है Q, एक बिंदु आवेश क्या है, Q है, ठीक है। और इस बिंदु आवेश के चारों तरफ क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। और इसके विद्युतीय क्षेत्र में इस बिंदु आवेश से r दूरी पर हमें एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पे हमें क्या करना है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है, ठीक है ना। तो ये आपका बिंदु आवेश हो गया Q, और इससे r दूरी पर एक बिंदु हमने लिया P, और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताने के लिए हम इस पर क्या करेंगे, एकांक परीक्षण धन आवेश रखेंगे, यानी प्लस Q नॉट बिंदु आवेश रखेंगे, ठीक है ना। तो यानी इस बिंदु पर एकांक परीक्षण धन आवेश रखने से इस पर क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, F प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जब F प्रतिकर्षण बल लगेगा तो क्या होगा, ये आवेश जो है इधर की ओर जाएगा, तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर की ओर क्या होगी, जाएगी। और इसी को बोलेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कल हमने बताया था आपको, ठीक है ना, कि एकांक परीक्षण धन आवेश पर जो बल की दिशा होगी, लगने वाली जो बल की दिशा होगी, वही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे माना प्लस Q एक बिंदु आवेश है, माना प्लस Q एक बिंदु आवेश है, जिसके बिंदु आवेश है जिसके विद्युत क्षेत्र में, जिसके विद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है, ठीक है। यानी जो बात मैंने लिखा है इसको आप फिगर में इमेजिन कर लीजिए, ठीक है ना, कि आपका बिंदु आवेश है और इसके विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर क्या रखा गया है, एकांक परीक्षण धन आवेश रखा गया है, और ये इस बिंदु आवेश से r दूरी पर है, ठीक है ना। और दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी ये आवेश क्या करेगा, इसको इधर धक्का मारेगा, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर की ओर होगी, ठीक है ना, जिसे बोलेंगे ई वेक्टर। तो अगर हम यहाँ बोले कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, तो बल हम निकालेंगे कूलम के नियम से, ठीक है, कूलम के नियम से,
ठीक है, दोनों के बीच लगने वाला बल होगा F इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे Q है और यहाँ पे क्या है Q0, अब बटा में दोनों के बीच की दूरी क्या है R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, ये आपका हो गया क्या, बल। लेकिन मुझे बताना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, क्या होता है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0, ठीक है। अगर हम यहाँ पे F का मान अगर पुट कर दें, देखिए तो ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू, अगर F का मान अगर पुट कर दें तो F का मान यही ना होगा जी, क्या हो जाएगा, F का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q0 बटा R स्क्वायर, और बटा में ये हो जाएगा Q0 से Q0 क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, 1/4πε0 और Q बट्टा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, एक नियतांक है। तो अगर इस नियतांक को हटा दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आवेश के समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।